very good morning guys. We are back with a new video and again मैं पार्क में आके हमारा फर्स्ट टास्क कर रहा हूँ जो कि है वॉकिंग एंड इट्स अ न्यू डे और आज हम टाइम पे हैं। तो कल वाला जो इशू था और रिग्रेट था पूरे दिन कि मैं नहीं अपने रूटीन पे फॉलो कर पाया, नहीं 5 बजे उठ पाया, थोड़ा सा डिले हो गया, तो वो प्रॉब्लम आज नहीं है। आज हम अपने टाइम पे हैं एंड अपने टाइम पे ही अपना पहला टास्क कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी वॉकिंग चल रही है। उसके बाद वॉकिंग करने के बाद एज़ यूजुअल हम अपने जॉगिंग सेशन पे आएंगे। सेम वही शेड्यूल हम आज भी फॉलो करेंगे एंड टाइमली। तो चलो वॉकिंग एंजॉय करते हैं। तो हमेशा की तरह हम अपने वीडियो की शुरुआत सवेरे सवेरे जैसे ही पार्क में आते हैं तो भगवान जी के आशीर्वाद के साथ करते हैं। तो आज भी भगवान जी के पास आ चुके हैं और आशीर्वाद लेने के बाद वापस चलते हैं अपने रूटीन पर। चलो आज तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ। सुबह इसी रूटीन को फॉलो करने के लिए उठने का दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या करना है, हटाओ, नहीं जाएंगे, एक दिन छोड़ देते हैं। मतलब वही प्रोकास्टिनेशन वाली बात रेगुलर बेसिस पे आती है। जब उठ के यहाँ आओ पार्क में, विद इन 5 मिनट्स माइंड इतना तेज़ शिफ्ट होता है। एंड जो यहाँ की मतलब एक तो आप आओगे तो ओपन एरिया में ट्रीज़ वगैरह हैं, तो जो हवा चल रही होती है वो सीधा आपके जब फेस पे लगती है तो माइंड इतना काम हो जाता है कि बाकी सारी जितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं या जितना आपका वो प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ थी वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है एंड आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हो। जैसे कि पर्सनली मैं करता हूँ रोज़ सवेरे उठने में हाँ होता है प्रोक्रास्टिनेशन कि आज छोड़ देते हैं, आज नहीं जाएंगे, एक दिन क्या हो जाएगा छोड़ने से। बट आने के बाद जैसे ही घर से मैं पार्क तक आता हूँ वहाँ तक रहता है कि यार आज फिर आ गए, नहीं मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं वॉकिंग शुरू करता हूँ अगेन सी हो जाए क्या बात कर रहे थे कि जो भी प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एंड आने के बाद जैसे ही मैं थोड़ी देर वॉकिंग करता हूँ उसके बाद माइंड इतना पीसफुल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज साउंड्स ऑफ बर्ड्स चर्पिंग। एंड एक तो खाली रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम सवेरे, तो अकेले में एज़ यूजुअल शांति मिलती है और जितना भी प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ रहती है वो बिल्कुल नेगलेक्ट हो जाती है। एंड आई टोटली एन्जॉय सवेरे उठने के फ़ायदे हैं। सबसे पहले हाँ होगा कि नहीं जाना है, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद जब आप उठ के थोड़ी देर भी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो फिर आप काम रहते हो पूरे थ्रू आउट द डे। आपके जो एग्रेशन इश्यूज़ हैं वो भी कम होते हैं एंड जो भी आप अपने टास्क करना चाह रहे हो अपने पूरे दिन में वो भी आप पीसफुली और मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट ही करते हो, जो कि प्रोक्रास्टिनेशन में करना एक अचीवमेंट के बराबर है। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप देख रहे हो तो इस एक हैबिट को अपने रूटीन में भी फॉलो करो, इट विल हेल्प यू टू। तो बाकी फ़िलहाल अभी हम भी वॉकिंग ही कर रहे हैं, तो अभी वॉकिंग करते हैं एंड फिर आपसे मिलता हूँ दूसरे क्लिप में। हमारा वॉकिंग वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से चलते हैं, जॉगिंग करते हैं
एंड उसके बाद मेडिटेशन। वाले टास्क में तो यहाँ पे हमारा मेडिटेशन वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो आज मेडिटेशन हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब मेडिटेशन करने का ट्राई कर रहा था बट दिमाग में कॉन्टीन्यूसली थिंकिंग चल रही है, अब वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैंने ट्राई किया बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब घर जाके मुझे देखना पड़ेगा कि, क्योंकि ये बहुत नीडफुल है एंड मेरे लिए तो पर्सनली नेसेसरी है। मेरे माइंड में कॉन्टीन्यूसली ओवर थिंकिंग चलती है जिसे मुझे टैकल करना है। एंड इस चैनल का भी मेन मोटिव यही है कि हम अपने जितने भी नेगेटिव हैबिट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर पाएँ। सो अभी फ़िलहाल जैसे कि मैंने बताया, घर जाके मैं चेक करूँगा कि मेडिटेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। तो उसके बाद फिर कल ट्राई करेंगे दोबारा। एंड यहाँ पे फ़िलहाल अभी मेडिटेशन वाला कंप्लीट करके अब हम जा रहे हैं घर। आगे का हम टास्क जो बुक रीडिंग वाला है उसे करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बुक रीडिंग वाले सेशन में। बाय बाय। सो वेलकम बैक गाइस। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि हम वापस क्यों आए। तो हमने फाइनली आज के भी टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। हमारे 5 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसीलिए फिर से बताने आया हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल। हमारे 4 दिन हमारे चैलेंज के कंप्लीट हो चुके हैं। सो इसमें हाँ, कुछ चीज़ें हुई भी, कुछ चीज़ें नहीं हुई। जो चीज़ें हुई हैं उन्हें और बेटर करना है, और जो चीज़ें हुई ही नहीं हैं उन पे भी वर्क करना पड़ेगा। एंड उन पे वर्क करेंगे, ऑब्वियस सी बात। अब 1 ईयर का चैलेंज है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है, तो जो जो फॉल्ट्स रहेंगी उन पे वर्क करना ऑब्वियस सी बात है। एंड 4 दिन होने के बाद भी अभी भी मुझे कुछ चीज़ें फील हो रही हैं जहाँ मैं लैक कर रहा हूँ। एंड इट्स ऑब्वियस कि सिर्फ 4 दिन में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं आते, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है, हैबिट्स में चेंज करना पड़ता है। तो वही कुछ हैबिट्स वाली ही इश्यूज़ हैं अभी भी, जिन्हें मुझे चेंज करना है पर्सनली, और उसके लिए वर्क करना है। सो 4 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा अगर आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। एट द एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर आपने क्लिक किया है तो थैंक यू सो मच। तो चलते हैं फिर अब इसी के साथ हम आज का भी ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। एंड मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ सवेरे वाले रूटीन में। थैंक यू।